भगवान से ही भगवान की रक्षा करने की बातें मैया लोग कर रही हैं। गोविंद ने मुस्कुराया, क्यों? क्योंकि मैया ने पहले तो देखा कि भगवान है, लेकिन जैसे ही कन्हैया रोने लगे तो मैया को लगा कि ये तो मेरा गोपाल है। वात्सल्य प्रेम के कारण अपने बालक की रक्षा के लिए नारायण से नारायण की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। बोले ऐसा क्यों हुआ? भगवान के इतने नाम क्यों ले रही मैया लोग? बोले भगवान से भी ज्यादा ताकत सामर्थ्य भगवान के नाम में है। कहो कहो लगी नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए। राम न सके राम गुण गाए, राम न सके राम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहो लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। इसी बहाने मैया गोविंद के अनेक नामों का उच्चारण करती हैं। सारे ब्रजवासियों को पता है कि हमारे घर में भगवान है। आगे वर्णन आएगा अभी। माँ यशोदा को भी पता है, नंद बाबा को भी पता है। और 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से सेवा करती है मैया लोग, ब्रजवासी लोग। महाराज एक एक राक्षस कंस भेजता है, गोविंद उनका कल्याण करते हैं। तृणावर उसने सोचा गोविंद को उड़ा करके बाउंडर के साथ ले जाएं, आकाश मंडल भी मार दें। गोविंद ने उसका भी कल्याण कर दिया। कुछ समय बाद कंस ने शकटासुर को भेजा। कन्हैया ने शकट पलटा करके उसके कमर को तोड़ दिया, उसको समाप्त कर दिया। ऐसे कुछ महीने निकल गए। आज वसुदेव जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, गर्गाचार्य जी से भेंट हो गया। जैसे गर्गाचार्य जी को देखा, नेत्रों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। बोले बाबा तुमते कछु प्रार्थना करना चाहूं, यदि आज्ञा है जाए तो कहूं। हाँ बताओ बाबा, का कहना चाहे तुम? आपको सबरी बात पतो है। नंद बाबा तो लाला की खुशी में बावरे हो गए हैं। बिन को तो पतो ना है कि लालन के नामकरण संस्कार करने के दिन आए गए। आपसे यूं विनती है महाराज ने कि आप गोकुल को चले जाइयो, हमारे लालन के नाम रख दो, इतनी कृपा कर दो मोह पे। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, बोले बाबा तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे चला जाऊंगा? बोले क्यों? आप ब्राह्मण नहीं हैं? आप नामकरण संस्कार नहीं कराते? अरे बोले कराता हूं, तो आपको दिक्कत क्या है? यदो नाम हम वाचार्य ख्यात च भुवि सर्वतः, श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। कंसः पापमतेह सख्यं तव यानक दुन्दुभे, देवक्या अष्टमो गर्भो नयेस्त्रे भवितुमर्हत्। मैं मथुरावासी
वृषवंशी यदुकुल का आचार्य हूँ। यदि मैं गोकुल में जाकर के नामकरण संस्कार कराया तो महाराज वहां पे कंस को शंका हो जाएगी कि यह नंद बाबा का बेटा नहीं, यह तो वसुदेव का बेटा है। तो आपके लाला को दिक्कत नहीं हो जाएगा? बोले हाँ ये तो बात है, तुम्हारा डिडोरा मत पिटना, चोरी से करा देना। बोले हाँ ये भी बात सही है। बाबा सीधे, बाबा को भी तो कृष्ण को देखना है। बाबा सीधे कहाँ पे आए? नंद बाबा के दरवाजे पे बाबा बैठे थे। जैसे पंडित जी को देखा तो ध्यान आ गया, ओहो ब्राह्मण देवता आ गए। महाराज तो आप कृपा कर दो, आ गए हो। तो बोले अरे उसीलिए तो आया हूँ, आपको तो पता है नहीं कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बाबा उछल पड़े पूरे गांव को बुलाने के लिए। बोले गांव को नहीं बुलाना है। बोले क्यों? 75 बरस की उम्र में लाला भाई हो, सबरे गांव वालों को बुलाऊंगा। बोले नहीं नहीं, देखो तुम्हारे लाला की ऐसी कुछ व्यवस्था है, ऐसी राशि वर्ग है, गौशाला में नामकरण संस्कार होगा, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है बाबा। गए घर के अंदर, अरे देवी सुनती हो? हाँ जी बताओ बाबा। अरे बड़ो चोखो पंडित आयो है, ठड़िया बारो पंडित आयो है, तो का करूं? अरे लाला को नाम रखबे को आयो है। मैया घर से बाहर, तो मैं जा रहे हूं गांव भर को बुलावे काजे, गांव को चूल्ह को नौता दूंगी। मतलब सुबह नाश्ता पानी से रात्रि भोजन तक हमारे ही घर गांव भर के लोग करेंगे। बोले नहीं नहीं, पंडित जी ने बताया है कि चोरी से नामकरण संस्कार कराना, सबको सूचना नहीं देनी। बोले क्यों? अरे बोले बाबा ने बताया, चोखो पंडित है, पंडित की बात माना करे देवी। लेकिन मैया लोग आपस में विचार की कि देखते हैं पंडित कितना चोखो है। चोखो मतलब ज्ञानी, विद्वान पंडित। मैया ने विचार किया चलो हम लोग पंडित जी की परीक्षा लेते हैं। गौशाला में नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया, व्यवस्था की गई। मां ने, यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया और कृष्ण को, रोहिणी मैया को दे दिया। पंडित जी के सामने आई, गर्गाचार्य जी बैठे हैं। हाँ तो बाबा ने एक देखियो मेरे लालन के नाम का होंगे, कैसी इनकी राशि वर्ग है, कहा इनके नसीब में लिखो है। बाबा मुस्कुराए, मैया बड़ी चालाक है, मेरी ही परीक्षा करवे आई मैया। मैया की चालाकी देख करके बाबा मुस्कुराए। अरे मैया जो तेरे गोद में लाला है, तेरे तो बेटो ना है। मैया ने झल्ला करके बोली तो चोरी करके लाई, खरीद के लाई आपको? पतो नहीं कहां से पंडित आए गए हो, बता रहे हो तेरो लाला। कौन को लाला है? ये हमारे ब्रज की मीठी भाषा है। वहां पे सामान्य भी भाषा ऐसे बोलेंगे, ऐसा लगता है कि कितना इनका प्रेम है, कितना गहरा रिश्ता है। आपसे आप चले जाओ, बाबा कहाँ से आए? कहीं से आपने बताया तो नेक रोटी खा ले फिर जाइयो।